अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। ये कहानी आलसी गधा हिंदी पंचतंत्र स्टोरी आलसी के बारे में है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव में एक व्यापारी अपने खेत के साथ रहता था। उस व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूर ही था। व्यापारी हर रोज गिल की दुकान पर सामान की बोरियां ट्रेंड मार्केट में ले जाते थे। व्यवसाय का स्वभाव काफी अच्छा था। अपने वो गोल का अच्छी तरह से ध्यान दे। वैसे ही तो गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। यह समस्या थी कि गधा बहुत ज्यादा आलसी था। गोल्ड को काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गोल्ड को तो बस पूरा दिन आराम करना और खाना ही पसंद था। एक दिन व्यापारियों को पता चला कि बाजार में नमक की मांग बढ़ गई है। उस दिन उसने ये तय कर लिया कि वो अब बाजार में नमक साभार शुरू कर देगी। दूसरे ही दिन व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां की दुकान पर लादी और उसे बाजार में उतार चढ़ाव के लिए तैयार कर दिया। व्यापारियों को पहले से ही पता था कि उनका गधा जब चालाक नहीं था तब वे गधा को धक्का देता था। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, इस कारण से गधे के पैर कांप रहे थे और उसे चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन व्यापारी उसे धक्का देकर किसी न किसी रास्ते तक ले जाते थे। व्यापारियों के घर और बाजार के बीच एक नदी थी जिसे पुल की मदद से पार किया जा रहा था। गधा नदी पार करने के लिए उस पुल को चढ़ाया गया और कुछ दूर तक चलने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। व्यापारी इस तरह से गोल को नदी से गिरा देते हैं और परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही तैरते हुए उन्हें नदी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ के प्रयास के बाद अंततः व्यापारियों ने अपना गधे को नदी से बाहर निकाल दिया। गधा जब नदी से बाहर निकला तब उसने देखा कि उसकी पृथ्वी पर लदी बोरियां अब पहले से हल्की हो गई थी। पानी में डल जाने की वजह से वह सारा नमक पानी में डूबा हुआ था और इस वजह से उसका सारा नमक पानी में डूबा हुआ था और अब कम हो गया था। दूसरी तरफ सारा नमक पानी में डूबने की वजह से कारोबार को अच्छा खासा नुकसान हुआ और जब वह रास्ते से ही घर वापस चला गया वो बड़ा दुखी था और गधा पर बोझ कम होने की वजह से खुश थी और उसे तो बाजार तक न जाने की तरकीब मिल गई थी। दूसरे दिन भी बाजार गया। जाते समय जब पुल आया तब गधा नदी में गिर गया और आज भी उसकी पिट्ठी पे लदी बोरिया में रखा सारा नमक पानी में डूब गया। आज भी व्यापारियों को समुद्र तट से ही घर वापस जाना है। अब तो हर दिन ऐसे नाटक नदी में गिरना शुरू कर दिया था ताकि उसे भारी बोरियों का वजन न बढ़े। व्यवसायों को धीरे धीरे कारोबार का पता चलता है। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों न सोने की दुकान पर ऐसा सामान रख दिया जाए जिसका वजन पानी में डालने से बढ़ा दिया जाए। इसी सोच के साथ व्यापारियों ने इस बार गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। इस बार भी गधा हर रोज की तरह नदी में गिर गया। इस बार का वजन कम नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया। इस बार गधा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो मेरी पीठ पर का वजन कम होने के बदला बढ़ गया। बिजनेसमैन ने अगले दिन 4 दिन तक ऐसा ही किया। सोने की मिट्टी पर नमक की जगह पर रुई से भरी बोरी ही छोड़ दी गई और जैसे ही गधा नदी में गिरी तो रेत पर वजन बढ़ता जाता है। ऐसा लगातार कुछ दिनों के कारण आखिरकार होने के बाद गधे ने हार मान ली। कॉल को अब अच्छा सबक मिल चुका था और वो बेकार पुल पार करने लगा। व्यापारियों ने भी अब रुई की जगह नमक से भरी बोरियां छोड़ने लगा और गधा भी अब काम करने में आलस नहीं दिखाता था। इस तरह से उस व्यवसाय के सारे घाटे की भरपाई भी धीरे धीरे होने लगी।
जितेंद्र स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी हमारी ये कहानी।